हनुमान जी की आरती करके भगवान से यही दुआ करिए कि बहुत विशाल जीत होनी चाहिए। हम लोगों ने उनके विजय की बड़ी कामना की हुई है। आज भी वो समय आएगा जैसे कि इससे पहले भी लोग इंग्लैंड को हराए हुए हैं। भारत विजयी हो, इंग्लैंड के ऊपर विजयश्री प्राप्त करे। आज हम सब यहाँ पर भगवान शंकर के पास आके उनके शरण में आकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। तो हम लोग भोले बाबा के शरण में आए हैं और उनसे प्रार्थना किया है कि आज का यह जो मैच है उसमें हम सब जीते, हमारे प्लेयर जीते, उनके अंदर खूब ऊर्जा आए। चलिए तो चाय पर चर्चा की शुरुआत है इसी खबर के साथ। महामुकाबला होना है, आप सभी जानते हैं, आज शाम 7 बजे, और इसीलिए पूरा देश जो है इस वक्त दुआएं कर रहा है और साथ ही साथ हम गुड न्यूज टुडे की तमाम टीम वो भी दुआ कर रही है, चेयर भी कर रहे हैं। इंडिया 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 भाई जीतेगा तो इंडिया ही, चैंपियन बनेगा तो इंडिया ही, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो देखिए क्योंकि सिर्फ 2 कदम हम दूर हैं कप उठाने से, इसलिए विश्व कप दोबारा चुके हमें घर लाना है। T20 में भारत का ये विजय उत्सव जारी है। इसके लिए आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट फैंस का जमावड़ा लगा है। तो वहीं देश भर में टीम इंडिया की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना का दौर भी जारी है। लेकिन इस बीच ये बताइए कि हर बार ऐसा होता है ना कि मतलब हम लोग कितना इमोशनली कनेक्टेड है, मतलब हमारे लिए ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, धर्म है, सब कुछ है। धर्म भी है और इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। इमोशन से भरपूर तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह पूरा इंडिया एक साथ आकर इंडियन टीम को चीयर कर रहा है। सेमीफाइनल में विजयी हो टीम इंडिया, यही दुआ हर कोई मांग रहा है। वहीं आंकड़ों के आधार पर भी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड देखिए फाइनल में पहुंचा है और आज भारत और इंग्लैंड के बीच में होगा ये सुपर डुपर मैच। और जीत किसकी होती है उसके बाद अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 विश्व कप का फिनाले होगा, जहां न्यूजीलैंड के साथ आज जीतने वाली टीम का फाइनल होना तय है। लेकिन अभी तक क्योंकि आंकड़ों में हमारा पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, इसलिए देश बोल रहा है बस एक कप और हो जाए। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें टीम इंडिया के जोश को बयां कर रही हैं और हमारा जोश तो आवाज में आप महसूस कर पा रहे होंगे। टीम इंडिया आज जब इंग्लैंड की टीम से 2-2 हाथ करेगी तो उसके लिए करोड़ों भारतीयों के हाथ भी प्रार्थनाओं के लिए उठेंगे और ये मैच बहुत खास है। ऐसे में फैंस को टीम इंडिया से बहुत सारी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, देखिए जो क्रिकेट है ना हमारे यहाँ पर सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक धर्म है, जैसे कि यहाँ पे सभी बोल रहे हैं। वैसे इसी मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी और कोच भी मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने जीत के लिए प्रार्थनाएं की। आज हर देशवासी टीम इंडिया की जीत की कामना कर रहा है क्योंकि कप अब सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है। इस बड़े मुकाबले से पहले कोच गौतम गंभीर, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और अक्षर पटेल समेत दूसरे खिलाड़ी मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और जीत के लिए प्रार्थना की। भारत ने साल 2007 में पहली बार यह खिताब जीता था। फिर साल 2024 में यानी पिछली बार टीम इंडिया ने बाजी मारी थी। अब मौका तीसरी बार इतिहास रचने का है। मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पहले लीग मुकाबलों में तो इसके बाद सुपर 8 की बाधा पार की थी। अब देशवासियों का सपना पूरा करने का वक्त नजदीक है, लिहाजा क्रिकेट फैंस को भी उम्मीदें हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचने की तरफ एक कदम और बढ़ा देगी। इंडिया जीत पाएगी न्यूजीलैंड से, अब इंडिया जाएगी फाइनल। थोड़ा टफ होगा बट इंडिया इज विन। आराम से जीत जाएगा, आराम से जीत जाएगा। जो लास्ट में जो पूरा चैंपियन होगा इंडिया। लास्ट का जो T20 सीरीज था उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो मतलब इसको देख के लग रहा है कि इंडिया आराम से जाएगा। आज दूसरा सेमीफाइनल है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक इसे मुकाबला मान ही नहीं रहे। वो तो इंग्लैंड ही नहीं बल्कि फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत का भरोसा जता रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका को मात देकर फाइनल में पहुंची है। न्यूजीलैंड इजी हो गया इंडिया के लिए। अगर प्रीवियस मैच को देखा तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन आज जो मैंने न्यूजीलैंड की मैच देखी है तो न्यूजीलैंड में वो बात नजर नहीं आया। इसका मतलब
न्यूजीलैंड को अच्छा ओपोनेंट है इंडिया के लिए, एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। इंडिया अगर फाइनल में जाती है तो सिर्फ कप हमारा ही होगा, लेकिन जीतेगा इंडिया ही, जीतेगा इंडिया जीतेगा इंडिया फाइनल में संजू सैमसन से खाएगा। तो कोलकाता से मुंबई तक और दिल्ली से लेकर चेन्नई तक एक ही आवाज गूंज रही है, कप दोबारा घर लाना है, विजय उत्सव जारी रखना है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और कोलकाता से अनिर्बान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई असली तस्वीर तो आई थिंक मुंबई में ही चलते हैं देखने के लिए, है ना? चलिए, वानखेड़े में वहीं कैसा पे माहौल देखना। है। चलिए धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र एक बार तो चीयर कर दीजिए, कहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और फैंस का जोश कैसे है, किस तरह से टीम इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और ये जो पीछे मेरे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वानखेड़े स्टेडियम का गेट नंबर 4 है, जहां पर इस समय किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अभी कुछ ही देर में टीम इंडिया की एंट्री होने वाली है और टीम इंडिया की एंट्री देखने के लिए, साथ ही साथ उनको चेयर्स करने के लिए ही तमाम जो क्रिकेट के फैंस हैं वो हज़ारों की तादाद में इस समय मौजूद हैं और उन्हें संभालता हुआ एक अच्छा खासा आंकड़ा मुंबई पुलिस का भी। ये देखिए किस तरीके से लोग जो हैं टीम इंडिया की सिर्फ एक झलक देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और टीम इंडिया जीत जाए, हर किसी की सिर्फ और सिर्फ एक ही आस है। आपको बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम जो है वो समुद्र के ठीक बगल में ही है, सटकर ही है, यानी कि एक तरफ मरीन ड्राइव का नज़ारा है तो दूसरी तरफ वानखेड़े है। और खास बात यह भी है कि जिस तरीके से मुंबई में आज से, होली के ठीक एक दिन बाद ही मुंबई में आज से गर्मी शुरू हो जाती है, ठीक उसी तरीके से गर्माहट जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में भी देखने को मिल रहा है। इंग्लैंड बनाम भारत का मैच आज होना है, लेकिन अभी से जो इंडियंस हैं और स्पेशली क्रिकेट के जो प्रेमी हैं उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि भाई जीतेगा, भाई जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। बिल्कुल, ना सिर्फ मुंबई, धर्मेंद्र, मुझे लगता है कि पूरे देश के लोग इस वक्त यही कामना कर रहे हैं। आपके पीछे कुछ लोग हम देख रहे थे जो जर्सी पहने, इंडिया की जर्सी पहने भी दिखाई दे रहे थे। जरा ऐसे ही कुछ लोगों से, क्रिकेट प्रेमियों से बात करिए, क्या एक्साइटमेंट है, क्या प्लान है उनका? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि एक से बढ़कर एक किरदार होते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये सज्जन पिछले 2-3 घंटों से यहाँ पर आए हुए हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से पूरे इंडिया का भ्रमण करते हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं और आपको मुझे लगता है बीएड की वजह से ही आपको जाना और पहचाना जाता है। बिल्कुल, ट्राई कलर बीएड के हिसाब से जाना जाता है। वैसे मेरा नाम शांति प्रिय गोयल है, मैं IT प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। और इस बार मैं जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है उसको मैं ऑन व्हील्स कर रहा हूँ। अपनी गाड़ी मैंने रैप कराई है टीम इंडिया के प्लेयर्स के साथ और मैं उसी से सफ़र तय किया है। दिल्ली से अहमदाबाद से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई या फिर अगेन दोबारा अहमदाबाद जाएंगे और फिर वर्ल्ड कप को ट्रॉफी लिफ्ट करके वापस दिल्ली। ये ओरिजिनल है आपकी बीएड? दाढ़ी ओरिजिनल है बट कलर नकली है। सेम सवाल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जैसा जी ने पूछा था, मैंने उनको बोला सर बीएड तो ओरिजिनल है, कलर नकली है, बट खींच के मत देखना। तो आप भी खींच के मत देखना प्लीज। आते हैं क्रिकेट पे, आते हैं भारत बनाम इंग्लैंड। क्या लगता है भैया, इंग्लैंड को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए? नहीं, 200% इंग्लैंड को हम इंग्लैंड के, हम यूएसए को भी हल्के में नहीं लेते, हम नामीबिया को भी हल्के में नहीं लेते हैं। तो हमारा यही है कि हम होमवर्क के साथ आते हैं, हम मेहनत करके आते हैं और जो सामने वाली टीम है वो टीम भी खेल रही है, जो वर्ल्ड कप में पहुंची है, वो टॉप 10 टीम में वर्ल्ड में पहुंची है, तो इट मीन्स कि उसके पास भी कुछ ना कोई कैपेबिलिटीज़ होंगी। अभी इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में पहुंची है तो उसके पास भी अच्छा क्रिकेट खेल के ही यहाँ पहुंचा है। बट एज अ इंडियन और एज अ फैन और एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट मुझे लगता है कि जो इंडिया है वो ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर्स बहुत हैवी है और वो T20 वर्ल्ड कप, जैसे मैं बारबाडोस में भी था 2024 में जब मैंने T20 वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था, वो 5 ओवर पहले मेरे को भी पता है मेरा दिल कैसे धक धक कर रहा था, फिर वो सूर्य भाई की कैच और वो हार्दिक का ओवर, तो उसने हमको ट्रॉफी जिताया और मेरे को वो सेम उम्मीदें यहाँ से हैं कि इस बार हम वो जो ट्रॉफी है वो भारत में रख पाएंगे। देखिए इस तरह से जी धर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट, भाई इन्होंने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट कवर किया है, क्रिकेट देखा है, हर मैच में गए हैं। जरा इनकी अपनी इच्छा भी जान लीजिए। हम मान के चल रहे हैं कि आज इंडिया जीतने वाला है, फाइनल में किसके साथ इंडिया की भिड़ंत ये देखना चाहते हैं? देखिए वो तो अब थोड़े से आगे निकल चुके हैं, लेकिन और भी बहुत सारे फैंस हैं। तो क्या लगता है, चलो आज तो आपने इंडिया को जिता दिया, लेकिन फाइनल इंडिया को किसके साथ खेलना देखना चाह रहे हैं आप? और क्या फाइनल भी आएगी? फिर फाइनल भी आएगी ना। कहाँ से आए हैं आप वैसे? नासिक से। नासिक से आए वानखेड़े स्टेडियम। टिकट नहीं है आपके पास अंदर जाने का? नहीं, दोस्त लोग गए। अच्छा हाँ, तो टीम इंडिया को जिता ही दिया आपने? आज तो अभिषेक शर्मा भी बहुत चलने वाला है। अच्छा, और कौन कौन से धुरंधरों पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है आज टीम इंडिया से? आज तो 100 रन तक पहला तो विकेट गिरने वाला नहीं है
और 200 के ऊपर ही टारगेट होने वाला है, 250 आज अजब गजब टारगेट होने वाला है। अजब गजब टारगेट देख रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो फैंस की एक्साइटमेंट है ना वो देखते ही बन रही है, और हो भी क्यों ना। देखिए इंडिया के लिए करो और मरो का मैच है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, लेकिन वो कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिस पर फैंस की आज निगाहें रहने वाली है? तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, किस पर रहने वाली है? फैंस से पूछना चाहें। बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करूंगा जानने से। आप बात करेंगे थोड़ा सा। हाँ, आपको क्या लगता है टीम इंडिया के वो कौन से धुरंधर हैं जिन पर आज आपको बहुत ज्यादा विश्वास है और वो कर दिखाएंगे? मैं ये मानता हूँ कि संजू सैमसन और सूर्या दोनों आज बढ़िया खेलेंगे और डेफिनेटली आज हम फाइनल में इन हो जाएंगे। आई डेफिनेटली बिलीव दैट फाइनल में आज इन हो जाएंगे। आप क्या बोलना चाहते हैं? आज अभिषेक शर्मा बहुत चलेगा क्योंकि वो फेल गया है ना, सेमीफाइनल का वो खिलाड़ी है, आज वही चलेगा। ओके, ये देखिए अभिषेक शर्मा का नाम यहाँ पर आ रहा है सामने से। आप बात करोगे, क्या लगता है आपको भैया आज कौन है धुरंधर? आज सर तिलक वर्मा, मेरे को लग रहा है कि आज तिलक वर्मा। और कितने स्कोर हो जाने चाहिए? सर 200 रन कम से कम इंडिया को पहली इनिंग अगर आए तो 200 रन तो कम से कम मारना चाहिए। लेकिन हल्का नहीं समझना है इंग्लैंड को भी। हाँ, कुछ लगता है आपको कौन है? प्रेशराइज गेम है सर, जैसे सेमीफाइनल है तो अगर पहले इंडिया की बैटिंग आती है तो 200-220 तक अच्छा टोटल रहेगा सर। मतलब लेकिन जीतेगा भाई, जीतेगा तो इंडिया जीतेगा। बिल्कुल, यहाँ से हम यही कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। अब जो जितने लोगों से आपने बातचीत की है ना, वहाँ पे अभिषेक का नाम सबसे ज्यादा आया है। शर्मा जी क्यों का दीपिका? बेटा। शर्मा जी का लड़का आज कमाल करने वाला है। आज कमाल करने वाला है क्योंकि देखिए इसी ग्राउंड पर ना शर्मा जी ने पहले भी कमाल किया था और तब भी इंग्लैंड ही सामने थी, तो आज भी वही फॉर्म दिखने वाली है अभिषेक की। वो अपने ग्राउंड पे कमाल करते हैं। नहीं, मैं बताऊं ये नहीं, वो ले से बाहर भी हो ना तब भी वो बोलेंगे मेरा फेवरेट। ये शर्मा जी की बात करते हुए जो आप शर्माती हैं और फिर बात करती है ना, वो बहुत अच्छा धर्म भी लगता आपसे है। हमारी बातें सुन रहे। धर्म, चलिए अब मैं आपके पास आती हूँ। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने जो आसपास की तस्वीरें दिखाई, इंतजार पहली बात की टीम इंडिया जाएगी उसको देखने का, एक झलक पाने का इंतजार है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हो गए जिनके पास टिकट नहीं है, लेकिन वो यहाँ जहाँ आप मौजूद हैं यहीं पर आसपास खड़े होके उनकी भी प्लानिंग लगातार चल रही होगी कि कैसा मैच चल रहा है। तो कैसा माहौल आज यहाँ मरीन ड्राइव के आसपास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए मरीन ड्राइव एक ऐसी जगह है जहां पर पर्यटकों का अच्छा खासा भीड़ रोजाना ही होता है। क्वीन नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। शाम को तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा होता है। थोड़ा सा दिखाते भी हैं हम आपको कि इस तरह से बैठने की भी यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं और हर कोई यहाँ पर मौजूद है चेयर्स करने के लिए टीम इंडिया को। ये देखिए तिरंगे झंडे को अभी से लहराना शुरू कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि भाई जो रिजल्ट है वो भी अब आ ही चुका है और इंडिया अभी से जीती गई है। इस तरह की चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। जहां तक भी आपकी नजरें जाएं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के जो फैंस हैं वही आपको यहां देखने मिलेंगे। थोड़ी सी मैं एक तस्वीर उस तरफ भी लिए चलता हूं, दिखाता हूं। कोशिश करते हैं कि भाई वानखेड़े एक ऐसा स्टेडियम जिसने तरह तरह के इतिहास रचे हैं। बहुत ही ऐसा रेयर सुनने को मिला है कि वानखेड़े में टीम इंडिया कभी हारी होगी। वानखेड़े एक ऐसा स्टेडियम, एक ऐसा मैदान है जहां पर इंडिया के एक से बढ़कर एक प्लेयर ने एक से बढ़कर एक स्कोर बनाए हैं और देखिए किस तरीके से वानखेड़े के आसपास लोगों को हटा दिया गया है। बिल्कुल बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ जो क्रिकेट फैंस हैं वो मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ मौके पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। सिर्फ और सिर्फ एक झलक देखने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा बेकरार है टीम इंडिया का। और मैंने जैसा कि बताया बहुत ज्यादा गर्मी इस वक्त मुंबई में है और उतनी ही गर्माहट, उससे दुगनी गर्माहट इस समय वानखेड़े स्टेडियम आएंगे धर्मेंद्र आपके पास, कुछ देर में आएंगे और जानकारी आपसे लेंगे। बिल्कुल, ये जो मैच है बेहद महत्वपूर्ण है, निगाहें इस पर हमारी बनी रहेंगी। देखिए भगवान से टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन की कामना रांची में भी की गई है। दुआओं का जो दौरे लगातार जारी है। यहाँ के प्रसिद्ध पहाड़ी बाबा मंदिर में हवन पूजन किया गया। बिल्कुल, देखिए यही नहीं बल्कि मंत्र जाप करके लोगों ने यहाँ ईश्वर से भारत की जीत को लेकर दुआएं मांगी। हर किसी के मुंह से यही निकला है कि इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाए।
पिछली बार की चैंपियन भारतीय टीम T20 विश्व कप में अपना खिताब बचाए रखने से 2 कदम दूर है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है और अब उसका सामना इंग्लैंड से होना है। भारतीय टीम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार है और इस सेमीफाइनल मैच को जीतकर सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी खिताब जंग का टिकट कटाना चाहेगी। ये पहला मौका नहीं जब इन दोनों टीमों की सेमीफाइनल में टक्कर हो रही है। पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप एडिशन में भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में आमने सामने थे। भारत और इंग्लैंड के बीच 2022 में सेमीफाइनल का मुकाबला खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2024 में दोनों टीमें आमने सामने हुई, जिसमें भारत जीत हासिल करने में सफल रहा था। अब एक बार फिर दोनों टीमें फाइनल में जाने के लिए एक दूसरे का सामना करेंगी। इंग्लैंड की टीम इस वक्त शानदार फॉर्म में है और उसने सुपर 8 चरण में अपने सभी मुकाबले जीते थे। वहीं भारतीय टीम का अभियान दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के कारण लड़खड़ा गया था, लेकिन टीम जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराकर वापसी करने में सफल रही। इस टूर्नामेंट में इंग्लिश टीम के कुछ खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में लौटे हैं। आइए आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। पहले खिलाड़ी हैं विल जैक्स। इंग्लैंड की ऑलराउंडर विल जैक्स के लिए T20 विश्व कप 2026 अब तक कमाल का गुजरा है। जैक्स की घूमती गेंद बल्लेबाजों के लिए अबुझ पहेली साबित हुई है। गेंदबाजी में विल ने 7 विकेट लिए हैं और वो बल्ले से भी लगातार योगदान दे रहे हैं। वो 7 मैचों में 176 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 191 रन बना चुके हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं जोफ्रा आर्चर। आर्चर T20 विश्व कप 2026 में खेले 7 मुकाबलों में 10 विकेट निकाल चुके हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि आर्चर IPL में मुंबई इंडियंस की ओर से खेल चुके हैं और उनके पास वानखेड़े स्टेडियम में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। यही वजह है कि आर्चर सेमीफाइनल में टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब बात भारतीय खिलाड़ियों की जिन पर मैच जिताने का पूरा दामोदार होगा। भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन इन सब में सबसे आगे हैं। संजू सैमसन फॉर्म में वापस आ चुके हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंदों में 97 रन की नाबाद पारी से उनका आत्मविश्वास भी वापस लौट चुका है। टीम में इन आउट होते रहे संजू सैमसन की सधी हुई पारी की वजह से भारत वेस्टइंडीज को हरा सका। ऐसे में इंग्लैंड के गेंदबाजों को संजू सैमसन से सावधान रहना होगा। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी अंग्रेज बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इस विश्व कप में जसप्रीत बुमराह ने 6 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने कुल 9 विकेट लिए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ नाजुक मौके पर उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट निकाले। बुमराह किसी भी समय बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बुमराह बड़ी समस्या बन सकते हैं। दोनों टीमें सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचना चाहती हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए मुंबई का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। धर्मेंद्र, जो रिपोर्ट्स 1-2 देखी हैं उसमें तो अनप्रेडिक्टेबल सी बारिश का भी अनुमान लगाया गया है कि अभी जो आप मौसम दिखा रहे हैं उसमें तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। क्या अपडेट है इसको लेकर भी? देखिए, अभी की जो सबसे बड़ी ताज़ा अपडेट है वो मैं आपको बताऊं, कुछ देर पहले ही इंग्लैंड की टीम जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में जा चुकी है और इंडिया को चेयर्स करने के लिए तो एक तमाम भीड़ यहाँ जुटी हुई है, क्रिकेट के फैंस जुटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की टीम की जो बस है वो भीतर की तरफ गई, उसे भी बाकायदा उस पूरी टीम को चेयर्स किया गया है। बहुत ही अच्छा, शानदार वो तस्वीरें रही, विजुअल रही। अब थोड़ा देखें किस तरीके से फैंस जो हैं धीरे धीरे स्टेडियम के भीतर आने की जो शुरुआत है वो इनकी हो चुकी है। अलग अलग किरदार, अलग अलग रूप, रंग, वेशभूषा बनाकर यहाँ पर आए हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। दिल्ली से आए हैं? अरे ये क्या रूप बना रखा है आपने, बड़े अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पाजी, मैं इसी रूप में सारे मैच देखता हूँ और सारे मैच मैंने अभी तक देखे हैं और टीम इंडिया अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है और मैं चाहता हूँ टीम इंडिया आज यहाँ इंग्लैंड को हरा के और फाइनल का टिकट पक्का करे जो होगा, क्योंकि टीम इंडिया अपनी स्ट्रॉन्ग है। टीम इंडिया ने अभी तक सारे मैच जीते, हम फाइनल हारते थे इसीलिए हम एक मैच बीच में हार गए, काफी अच्छा रहा।
अब हम सीधा फाइनल खेल रहे हैं और ट्रॉफी उठा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कुछ देर पहले इंग्लैंड की जो टीम गई है उनके चेहरे पर भी देख करके ऐसा फील हो रहा था कि भैया हल्के में नहीं लेना है। हल्के में बिल्कुल टीम इंडिया को हल्के में लेंगे नहीं, उनको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग टीम अपनी टीम इंडिया है और टीम इंडिया आज अच्छी परफॉर्मेंस करके इंग्लैंड को पस्त करेगी। कौन कौन से वो धुरंधर हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ही? मैं आज अपनी ओपनिंग जोड़ी पे निर्भर हूँ कि मेरी ओपनिंग जोड़ी आज कम से कम कमाल करे कुछ, और क्या नाम है, इंडिया को एक अच्छा स्कोर 200 प्लस पहुंचा के और टीम को विन कराए। लहरा दीजिए, थोड़ा तिरंगा झंडा लहरा दीजिए। ये देखिए इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के नजारे इस समय मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखने को मिल रहा है। एक सज्जन और हैं, भी दूसरी मीडिया से वहां बातचीत उनकी चल रही है, लेकिन किस कदर प्यार इंडिया के लिए होता है ये यहाँ पर देखा जा रहा है। हाँ, तो इस तरीके से आया, थोड़ा सा वीडियो जल्दी से था। सर थोड़ा सा मेरे कैमरे की तरफ देखिए, वाह बहुत प्यारे, बड़ी सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी लोग बॉर्डर में कितना कॉस्ट्यूम डाल के देश के लिए रक्षा करता, बट मैं ऐसा कॉस्ट्यूम डाल के टीम के लिए मैं एक छोटे से मैं ध्यान करता टीम के लिए। लिखा है आपके चश्मे पे कूल, एकदम कूल है। क्योंकि महेंद्र सिंह दिन ऑलवेज कूल है, मैं विराट कोहली का फैन है, मैं आरसीबी का सुपर फैन है, बट ऑलवेज आई मेक people happy. Winning and losing, it's part of game. Entertaining crowd is my aim. Born to encourage sports. इतनी गर्मी है उसमें, इतना मोटा सा स्वेटर पहन रखे, आपको गर्मी नहीं लगी? इसलिए मैं बोला ना, देश के लिए भी हमें कुछ भी कर सकते। देखिए यहाँ पर बैठ के या फिर जो लोग भी टेलीविजन देखते हैं वो चेयर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो अलग अलग गेटअप में लोग वहां पर पहुंचते हैं, टीम इंडिया को चेयर करते हैं और लोग जो वहां पर आते हैं उनको भी एंटरटेन करते हैं। धर्म बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपको जानकारी दिखाते रहेंगे और देते रहेंगे मुंबई से। लेकिन आपको बता दें, देश भर में इस वक्त जो है हवन पूजा पाठ वो किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए आप अलग अलग तस्वीरें भी देख रहे हैं। और सेमीफाइनल में विजयी भव का जो मंत्र है उसके लिए तमाम साधु संत भी जो हैं अपने अपने लेवल पे पूजा पाठ कर ही रहे हैं। लेकिन जो इतिहास रहा है वानखेड़े स्टेडियम का, वो भी ऐसा रहा है कि यहाँ पर हम जीतते ही रहे हैं। अमूमन बहुत से मैचेस हमने यहाँ पर जीते हैं और उम्मीद पूरी है कि ये मैच भी, क्योंकि आज का मैच बहुत क्रूशियल है, ये मैच भी हम जीतेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं कि इंग्लैंड की टीम फिलहाल वानखेड़े स्टेडियम पहुंच चुकी है। अब इंडिया टीम का इंतजार हो रहा है और बाहर फैंस लगातार जुट चुके हैं। सारा अपडेट आपको गुड न्यूज़ टुडे पर देते रहेंगे। फिलहाल ये भी एक और खबर आपको दिखा देते हैं, मौसम से ही जुड़ी हुई है। सर्दी की विदाई हो चुकी है और गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इतना ही नहीं, गर्मी अब लगातार बढ़ती भी जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मार्च में ही ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मई आ चुका है। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अभी कैसा है मौसम का हाल और आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। देखिए इस रिपोर्ट में। फाल्गुन उतरने के साथ ही देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। उत्तर, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भारत में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम इलाकों में सूरज की तपिश बढ़ने लगी है और पारा चढ़ने लगा है। हालात ऐसे बनने लगे हैं जैसे मार्च में ही मई आ गई है। आपको बता दें, दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान का ग्राफ बढ़ रहा है। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 15.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से ऊपर ही है। वहीं आने वाले दिनों में भी इन इलाकों में अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री रहने के आसार हैं, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक पहुंच सकता है। जाहिर है अब पहले सप्ताह में ही मार्च का महीना तपने लगा है और ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का ही नहीं बल्कि देश के दूसरे भागों में भी तेज गर्मी का असर साफ साफ दिखने लगा है। खासतौर से उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में गर्मी बढ़ने लगी है। मार्च की शुरुआत से ही देश के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। अरब सागर में एंटी साइक्लोन के कारण राजस्थान में तेजी से गर्मी बढ़ रही है। राजस्थान के कई इलाकों में अभी ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में भी पारा 37 डिग्री के पार जा रहा है।
और छत्तीसगढ़ में भी 36.5 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। ये इसके पीछे का कारण है अरब सागर में शुरू हुए एंटी साइक्लोन का, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर्स अभी दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि जो जयपुर, कोटा, उदयपुर, चूरू ये वाला जो संभाग है, चाहे वो अजमेर हो, बीकानेर हो, यहाँ पर भी अभी करीबन 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो खास तौर से विदर्भ इलाके में मार्च की शुरुआत में ही सूरज की तपिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तेज धूप के कारण लू और गर्मी से बचाव के लिए लोग पानी, गन्ने के रस और छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अकोला में 40 के लगभग यहाँ पे तापमान है, तो अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है पूरे अकोला शहर के अंदर। सब लोग यहाँ पे हतबल हो गए। सिटी के अंदर अभी ये धूप के वजह से बहुत प्रॉब्लम चालू है, बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। धूप के बचने के लिए दुपट्टा बांधना पड़ता, थोड़ा छाँव में रहना पड़ता, साइकिल छाँव में लगाना पड़ता, और उसकी धूप से बचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में मार्च के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान आमतौर पर 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता था, लेकिन इस वर्ष फरवरी के अंतिम सप्ताह से ही इसमें तेजी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर तापमान 39 डिग्री के पार दर्ज किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि विदर्भ में आने वाले कुछ दिनों में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसा ही ट्रेंड हो सकता है, आने वाले कुछ दिनों में रहे, बढ़ भी सकता है और बढ़ने की पूरी संभावना है। IMD की तरफ से यही चेतावनी दी जाती है कि आप सभी घर पर सुरक्षित रहें और ज़रूरत ना हो तो कम से कम घर से निकलें और अपने साथ पानी का बोतल रखें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। कुल मिलाकर मार्च के पहले ही सप्ताह में हद से ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। लोगों का कहना है कि अभी से ये हाल है तो आने वाले दिनों में सूरज की तपिश कितनी बढ़ेगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। विदर्भ के अकोला में सूरज की जो है तपिश दिन ब दिन बढ़ रही है। जिस तरीके से सूरज अकोला की धरती पर तप रहा है, तो IMD के मुताबिक 2 मार्च को अकोला में सबसे अधिक तापमान जो पूरे भारतवर्ष में मापा गया है वो 38.6 डिग्री है, जो मार्च के पहले ही सप्ताह में जो है वो मई और अप्रैल का एहसास जो है लोगों को करवा रहा है। मौसम के हालात ऐसे बन रहे हैं तो सावधानी और सतर्कता से ही सुरक्षा संभव है। हालांकि पहाड़ों में चंद दिनों के लिए कुछ राहत रहेगी। आने वाले वक्त की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बारिश बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। हिमाचल में शिमला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी अगले 2 दिन बर्फबारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में अगले 3 दिन में तेजी से गर्मी बढ़ सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ सकती है, लिहाजा लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए बात विरोश की करते हैं। देखिए हमने शादी की तस्वीरें तो देखी और उनकी ड्रेसेस और ज्वेलरी देख के हम सब फ्लैट हो गए थे। लेकिन अब रिसेप्शन की भी बारी आ गई जहाँ पर उन्होंने सिल्क की साड़ी पहनी, टेम्पल ज्वेलरी, क्या कहेंगे उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन? आपको पता है मेरी नजर सबसे पहले ऑब्वियसली साड़ी पर गई थी, लेकिन मुझे वो देखते ही लगा कि ये क्रेप साड़ी है विद जरी बॉर्डर। और मैं कल से उस साड़ी को ढूंढ रही हूँ। नहीं, मैं ढूंढ ही रही हूँ। इंस्टाग्राम पे वो इतना ट्रेंड कर रही है साड़ी की, जो अलग अलग डिजाइनर्स हैं वो वहां पर लिख रहे हैं कि अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं सेम साड़ी तो ऑर्डर कीजिए। रश्मिका ने नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। अब जो रिसेप्शन लुक्स आ रहे हैं ना, एक के बाद एक, अब लोग वो साड़ीज ऑर्डर करने वाले हैं। बिल्कुल, इवन शादी के समय में भी जो उन्होंने पहना था जिस तरह की साड़ी, उसको लेकर भी सेम तरह की चीजें ही आने लगी तुरंत, क्योंकि हर कोई फॉलो करता है ऐसे सेलेब्स को। ट्रेंड सेट हो गया ना, आने वाले दिनों में जिनकी शादियां होंगी तो वो हो सकता है कि ट्रेंड लेकिन एक बात तो शगुफ्ता तय है कि भाई जो ट्रेडिशनल लुक और पूरे ट्रेडिशनल रीति रिवाज से इन्होंने शादी भी की और उसके बाद रिसेप्शन में भी साउथ इंडियन वो कल्चर, वो परंपरा कोई बीट नहीं कर सकता और वो रहना चाहिए अपनी। मैं इसी को ना नॉर्थ से कंपेयर करती हूँ। आप देखिए साउथ वाले कितना अपने ट्रेडिशन को ज्यादा दिखाते हैं, दे सो प्राउड ऑफ देयर ट्रेडिशन।
नॉर्थ वाले ना शोशेबाजियों में ज्यादा चले जाते हैं। ये बात वैसे है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इसीलिए ये वाली शादी जो थी ना वो सेलिब्रिटी शादी नहीं लग रही थी, वो ट्रेडिशनल जैसे कहते हैं ना कि बहुत रीति रिवाज के साथ सारी चीजें फॉलो करना। अच्छा, एक चीज और, अगर आपने वो फोटो देखी, अब मुझे नहीं पता वो AI या ओरिजिनल है, कि वो पत्तल पे खाना रखा है और वो खिला रहे हैं। ओरिजिनल है, वो रश्मिका और विजय दोनों पत्तल पे खाना, इनके ट्रेडिशन का हिस्सा हुआ ना। हाथ से खाना, इवन इफ मतलब वो कहने की बात हो गई ना, आप जितने मतलब लोग कहते हैं क्लासी हो गए तो स्पून फोक यूज करो, लेकिन वैसा नहीं है। वहां पे देखिए आप बड़े बड़े मतलब इस तरह के फंक्शन में भी जाएंगे तो आप हाथ से खाते हैं और पत्तल पे खाते हैं, नीचे बैठ के खाते हैं। सच में बताऊं, हाथ से खाने का जो स्वाद होता है ना वो अलग होता है, वो कोई बीट दाल भात कहते हैं चावल को। बिल्कुल, देखिए वापस शादी पर आ जाते हैं। ये कॉन्वर्सेशन रुकने नहीं वाली, क्योंकि देखिए शादी हिट है, जोड़ी हिट है, रिसेप्शन जो पार्टी थी वो ब्लॉकबस्टर तरीके से हुई और बुधवार की शाम रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट भी किया। तो हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में कई दिग्गज सितारे पहुंचे थे, और कैसी हैं तस्वीरें और किस तरीके से उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, दिखाते हैं आपको। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा के दिग्गज, सियासी गलियारे से लेकर ग्लैमर की दुनिया के मेहमान, ये है साल की मोस्ट अवेटेड शादी का सबसे बड़ा जश्न। शानदार सजावट के बीच एक से बढ़कर एक कलाकार की एंट्री। मौका था सबसे पॉपुलर जोड़ी विरोश यानी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के ग्रैंड रिसेप्शन का। हैदराबाद में बुधवार की शाम ढलते ही सितारों का कारवां रिसेप्शन में पहुंचना शुरू हो गया और देखते ही देखते ये शाम हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस खास मौके पर रश्मिका और विजय ने पारंपरिक ड्रेस में मेहमानों की अगवानी की। रिसेप्शन में रश्मिका मंदाना ने लाल रंग की पारंपरिक साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन जरी वर्क बेहद आकर्षक लग रहा था। उन्होंने अपने लुक को हैवी गोल्ड ज्वेलरी, स्लीक हेयर स्टाइल और सिंपल मेकअप के साथ कंप्लीट किया। उनकी मांग में सजा सिंदूर और गहनों की चमक ने उनके ब्राइडल लुक को और भी निखार दिया। वहीं विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन स्टाइल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। उन्होंने आइवरी और गोल्डन टोन वाला ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया, जो उनकी पर्सनैलिटी पर खूब जच रहा था। दोनों ने साथ में स्टेज पर एंट्री ली और परिवार के साथ पोज देते भी नजर आए। मेहमानों की इस लिस्ट में कुछ ऐसे गेस्ट भी शामिल थे जिन्होंने इस शाम को और भी खास बना दिया। रिसेप्शन पार्टी में स्टाइलिश स्टार पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन भी पहुंचे। इनके अलावा नागा अर्जुन ने भी इस पार्टी में शिरकत की। उनके साथ पत्नी अमला और बेटे नागा चैतन्य भी नजर आए। हालांकि सुपरस्टार महेश बाबू किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन उनकी कमी को पूरा किया उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर और उनकी नन्ही परी सितारा ने। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ साथ बॉलीवुड खेमे से करण जौहर, कृति सेनन, रिया चक्रवर्ती, मृणाल ठाकुर ने भी इस बेहतरीन शाम की शोभा में चार चांद लगाए। यानी जो सफर उदयपुर से शुरू हुआ था, उसका जश्न हैदराबाद में बेहद शानदार तरीके से मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपने ग्रैंड रिसेप्शन में ट्रेडिशनल अंदाज से अपने फैंस का दिल जीता। शादी में भी हमने देखा बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में वो नजर आए थे और सबका दिल जीत लिया था। सोशल मीडिया तो पागल हो गई थी उस दिन, नहीं सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ इनकी तस्वीरें और कोई पोस्ट था ही नहीं सोशल मीडिया पे। हमारी स्टोरीज भी वही थी, मिलियंस में लाइक्स थे। मैंने देखा सारे सेलिब्रिटी के जो रिकॉर्ड्स है ना, सबके तोड़ दिए। सिर्फ एक लुक को छोड़ के मुझे लग रहा है एक रिसेप्शन, जो फर्स्ट रिसेप्शन हुआ ना, उसमें क्लासी सा एक लहंगा पहना है, उसके अलावा मुझे लगता है साड़ी ही कैरी की है। लेकिन आपको बता दें कि लाल साड़ी और पारंपरिक ज्वेलरी में रश्मिका ने ट्रेडिशनल के साथ साथ रॉयल लुक, रॉयल क्वीन की तरह वो दिखी है। अपने आप में ये बहुत बड़ी भी बात है और खूबसूरत भी। बिल्कुल। देखिए, वही विजय की बात करते हैं तो विजय ने साउथ लुंगी और क्लासी आउटफिट में हैंडसम लुक दिखाया है। इस जोड़े का पारंपरिक स्टाइल सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। नई नवेली दुल्हन बनी रश्मिका मंदाना लाल रंग की इस खूबसूरत साड़ी में किसी रॉयल क्वीन से कम नहीं लग रही।
उनकी ये साड़ी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि परंपरा और शाही विरासत का प्रतीक भी है। ये खास सिल्क साड़ी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सिल्क शहर कांचीपुरम की पारंपरिक साड़ी है। इस साड़ी में असली सोना और चांदी की जरी से बारीक काम किया गया है, जिसकी वजह से इसकी चमक और नजाकत देखते ही बन रही है। तो वहीं दूल्हे राजा विजय देवरकोंडा भी रिसेप्शन पार्टी में पूरे साउथ इंडियन ट्रेडिशन में नजर आए। उन्होंने लुंगी और ट्रेडिशनल आउटफिट पहनकर अपने लुक को बेहद क्लासी और एलिगेंट बनाया। सादगी और शाही अंदाज का ये मेल फैंस को खूब पसंद भी आया। स्टार कपल का रॉयल और पारंपरिक लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है। हालांकि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना किसी एक फंक्शन नहीं बल्कि शादी से लेकर ग्रैंड रिसेप्शन तक ट्रेडिशनल अंदाज में ही नजर आए। दरअसल साउथ एक्ट्रेस रश्मिका ने 26 फरवरी को अपने बेस्ट फ्रेंड और लंबे समय से बॉयफ्रेंड रहे विजय देवरकोंडा के साथ फेरे लिए। शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ हुई। मॉडर्न समय में भी दोनों ने अपने अपने ट्रेडिशन के अनुसार शादी की और सिर्फ शादी का फंक्शन ही नहीं बल्कि दोनों का लुक भी प्योर ट्रेडिशनल नजर आया। शादी में रश्मिका ने कांजीवरम साड़ी पहनी जिस पर गोल्डन जरी का बारीक काम किया हुआ था, जिसने इसे सिंपल पर एलिगेंट और रॉयल लुक दिया। साथ ही रश्मिका ने हैवी गोल्ड टेम्पल ज्वेलरी पहनी जिसमें लेयर्ड नेकलेस, चोकर, लंबा हार, बड़े झुमके और माथा पट्टी शामिल है। खास बात यह है कि ज्वेलरी ज्यादा होने के बावजूद लुक ओवरडन नहीं लगा और केवल रश्मिका ही नहीं बल्कि विजय ने भी ज्वेलरी के साथ शाही लुक लिया, जिसने एक बार फिर राजा महाराजा वाला स्टाइल लोगों के सामने पेश किया। केवल शादी ही नहीं, ये कपल रिसेप्शन में भी ट्रेडिशनल लुक में नजर आया। विजय लुंगी में नजर आए तो रश्मिका ने मैसूर साड़ी पहनी जिसे माधुर्या क्रिएशंस ने बुना है। रिसेप्शन में भी नई नवेली दुल्हन ने सोने के गहने पहनकर स्टाइल किया। रश्मिका ने सोने का लेयर्ड नेक पीस, झुमके, हाथ फुल और कंगन के साथ लुक लिया तो बालों को स्लीक लुक देकर चोटी में लगे फूलों ने उनकी ब्यूटी को निखार दिया। रश्मिका का रिसेप्शन पार्टी का लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। फैंस उनकी खूबसूरती और ट्रेडिशनल अंदाज की खूब तारीफ भी कर रहे हैं, जिसकी एक वजह उनका शाही अंदाज है। दरअसल रश्मिका ने इस खास मौके पर साड़ी को क्लासिक साउथ इंडियन स्टाइल में बांधा, जिसने उनके लुक को पारंपरिक और रॉयल टच दिया। साथ ही उन्होंने अपने आउटफिट को सोबर टेम्पल ज्वेलरी के साथ कंप्लीट भी किया। जाहिर है शादी के हर फंक्शन में परंपरा और रॉयल्टी का खास ख्याल रखा गया है। संगीत से लेकर शादी और फिर ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी तक हर मौके पर इस स्टार कपल का लुक चर्चा में रहा और सबसे ज्यादा चर्चा में रही उनकी सोने की ज्वेलरी। शादी और रिसेप्शन समारोह में सोने के गहने जो कुछ समय के लिए कम दिखाई दे रहे थे, अब एक बार फिर जोरदार तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि सोना फैशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो बन गया है। जैसे जैसे सोने के भाव बढ़ रहे हैं, इन गहनों की कीमत भी बढ़ती है, जिससे ये सिर्फ फैशन नहीं बल्कि लंबी अवधि का निवेश भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए शादी हो तो ऐसी हो, आउटफिट्स हो तो ऐसे हो, वरना ना हो। नहीं मतलब अब ऐसे कोर्ट मैरिज हो सकते, कोर्ट मैरिज कर लो। दीपिका ऐसे ही शादी कर इमोशंस है ना, इन्होंने स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया कि आजकल सब जो इंस्पायर हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं शादी हो तो ऐसी हो। नहीं, लेकिन आप देखिए ये इतना मुश्किल नहीं है, वो अपने रूट्स की तरफ गए हैं, हम लोग भी रूट्स की तरफ जा सकते हैं। इट्स वेरी इजी। मुझे लगता है कि सिर्फ एक्सपेंसिव हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ठीक है ये अफोर्ड कर सकते हैं, इन्होंने ये खरीदा और सारी चीजें, लेकिन इनकी जो सबसे अच्छी चीज थी ट्रेडिशन, उसको तो हम जरूर फॉलो कर सकते हैं। और इस शादी से ये तो सीखा है, मतलब मैंने तो ये सीखा है कि ट्रेडिशंस फॉलो करो, अपने आप आपको सुकून मिलेगा। जैसे इन लोगों ने सारी चीजें की तरफ मत जाओ, जो जेनजी आजकल नहीं कर रही है। आप बता रहे हो ना, जो जेनजी है ना वो अपनी जड़ों से जुड़ रही है। हमें लग रहा है कि जेनजी नहीं करेगी, बट जेनजी ही कर रही है। तो अपने जड़ों से आप जितना जुड़ते हैं ना उतना ही आपको सुख की अनुभूति। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर रूट्स। बिल्कुल। देखिए ये शादी जो थी वो ट्रेडिशनल देखी, लेकिन अब जिस शादी की हम बात कर रहे हैं वो काफी लाउड शादी रही। सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी हो चुकी है, तस्वीरें देखिए। शादी हो रही है, बिल्कुल। उसमें भी काफी सेलिब्रिटीज नजर आए, लेकिन सबसे सुंदर अगर मुझे कोई लगा ना तो वो दूल्हे की बहन थी भाई।
हाँ, ये तो है। तो अच्छी लगी। मैं भी सोच प्यारी सी है, प्यारी सी है, लेकिन ड्रेसेस भी बहुत अच्छी। मेरा ध्यान तो ड्रेसेस पे ही जाता है। तो आपका ही नहीं जाता, इधर जिस मर्जी से बात कर लीजिए आप, सबका ध्यान जाता है। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि आज एक और भूमिका में नजर आए हैं। दरअसल उनके बेटे अर्जुन की आज शादी हो चुकी है। ऐसे में अब सचिन ससुर जी बन गए हैं और अंजलि सासू माँ बन गई है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्योंकि मास्टर ब्लास्टर उनको कहते हैं, लेकिन चलिए ये भी एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि दोनों पहले ये बोल चुके हैं, उन्होंने एक मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रतिक्रिया दी थी कि अर्जुन की होने वाली पत्नी सानिया उनके लिए बेटी की तरह है, बहू नहीं है। वैसे इस शादी में आपको बता दें कई सारे स्टार्स भी पहुंचे जिन्होंने कपल को खूब सारा आशीर्वाद दिया। करीब 2 हफ्तों से जारी जश्न, आज गूंज रही शादी की शहनाई। पहले जामनगर, फिर मुंबई में रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब में मेहंदी और संगीत सेरेमनी, और आज शादी के बंधन में बंध गए सचिन तेंदुलकर के लाडले और क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर। जिंदगी की नई पारी शुरू करने वाले दूल्हे राजा अर्जुन ने दुल्हनिया सानिया चंडोक का हमेशा हमेशा के लिए हाथ थाम लिया। इस वेडिंग कपल की खुशी में शामिल होने, उनको आशीर्वाद देने क्रिकेट, बॉलीवुड और सियासी जगत की कई नामचीन हस्तियां पहुंची। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए जय शाह, राहुल द्रविड़, यूसुफ पठान, अनिल कुंबले, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, जहीर खान, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह समेत आकाश और श्लोका अंबानी, शंकर महादेवन, आशुतोष गोवारिकर समेत कई और सेलेब्स भी नजर आए। अर्जुन की दुल्हनिया सानिया बिजनेस फैमिली से आती हैं। मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की वो नातिन हैं। रवि घई ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन हैं और भारत की हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम भी हैं। वहीं सानिया चंडोक पेट सैलून मिस्टर पॉज कंपनी की सीईओ हैं। उन्होंने 2022 में इस बिजनेस को शुरू किया। मुंबई में इसके 2 आउटलेट्स हैं और ये पालतू जानवरों के लिए ग्रूमिंग सर्विस देता है। फिलहाल तो अर्जुन और सानिया अपनी जिंदगी की नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या जंग में भी जिंदगी थम सकती है? शायद इसका जवाब है नहीं। इजराइल ईरान जंग के बीच में बंकर में हुई एक शादी की तस्वीरें यहाँ बता रही हैं। मिडिल ईस्ट में भले ही टेंशन खूब है, लेकिन जंग और धमाकों के बीच में जीवन चलता रहता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इजराइल में कैसे एक अंडरग्राउंड बम शेल्टर में शादी का जश्न मना और इसके साथ ही दूल्हा दुल्हन ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। जंग की सूरत में शादी का ये जश्न खास है, जो एक बंकर में हुआ, यानी जमीन के नीचे मोटी दीवारों के अंदर बनाई जाने वाली एक मजबूत और महफूज जगह, जहां लोग हमला, बमबारी या खतरे से खुद को बचाते आए हैं। बंकर में हो रही ऐसी शादी सामान्य तो नहीं है, लेकिन इमोशंस से जरूर भर दे रही है। एक इजरायली कपल जिसका शादी का सपना जंग का तनाव भरा माहौल तोड़ता नजर आया, लेकिन तभी बंकर के अंदर इस कपल और वहां मौजूद लोगों के खिलखिलाते चेहरे इजरायलियों के जज्बे और जोश को साफ बयां कर रहा है। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि इससे पहले के सालों में भी यहाँ कुछ ऐसी और शादी बंकर में ही हुई, जो तनाव भरे माहौल में जिंदा दिली की मिसाल और कपल के लिए यादगार पल बनी। जंग में गोलाबारी और मिसाइल अटैक पीड़ितों की रोजमर्रा जिंदगी को काफी कठिन बनाते आए हैं। अब इस यंग कपल की शादी भी जंग के कारण कैंसिल की गई, लेकिन उनके दोस्तों की पहल बंकर में जश्न शादी का मानो तोहफा दी गई। अपने उजले भविष्य की कहानी बुन रहे इस कपल के लिए शादी का ये अंदाज वाकई में रोमांचकारी और कभी न भूलने वाला रहा। वहीं जिस किसी ने भी बंकर वाली ये अनोखी शादी देखी, खुशी नहीं हैरान भी है। खासकर सोशल मीडिया पर तो न्यूली वेड कपल को शुभकामनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। कोई दिल से न्यूली वेड कपल को नई पारी की बधाइयां दे रहा है, कोई उन्हें आपसी मोहब्बत और खुशी को बनाए रखने की शुभकामना दे रहा है, तो कोई फोटो शूट करने वाले की भी तारीफ करने से चूक नहीं रहा। बेशक
जंग में बंकरों का इस्तेमाल हर देश करता आया है। ऐसे में इजराइल के तेल अवीव में शॉपिंग मॉल में बनाया ये बंकर जरूरतमंदों को पनाह देकर महफूज महसूस करा रहा है। और फिर से यहाँ एक नए जोड़े की बंकर वाली शादी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डर के आगे जीत है, ये लाइन अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसे हकीकत में बदल रही है। जमीन से हजारों फीट ऊपर, आसमान से एक छलांग और फिर सीधे जमीन की तरफ बेतहाशा रफ्तार। बात हम कर रहे हैं स्काई डाइविंग की, जिसका जुनून इन दिनों भारतीय युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। आखिर क्या है इस फ्री फॉल का रोमांच और क्या 7 समंदर पार जाकर भी युवा इस एडवेंचर को आजमाना चाहते हैं? थाईलैंड से संवाददाता क्षितिजा गोसावी ने कुछ खास तस्वीरें दिखाई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आसमान की ऊंचाइयों से परिंदे की तरह पंख फैलाकर गिरना, ये केवल एक खेल नहीं बल्कि डर पर जीत पाने का एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। धरती से हजारों फीट ऊपर जब पैरों के नीचे जमीन नहीं सिर्फ आसमान होता है, जब दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगती हैं और एक पल के लिए वक्त जैसे थम जाता है, वहीं से शुरू होता है स्काई डाइविंग का असली रोमांच। स्काई डाइविंग का असली रोमांच उस फ्री फॉल में है जब स्काई डाइवर्स करीब 120 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ते हैं। उस वक्त हवा का दबाव और एड्रेनलिन का बहाव इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। आज के युवाओं के लिए ये खुद को चुनौती देने और अपनी सीमाओं को परखने का सबसे शानदार जरिया बन चुका है। स्काई डाइविंग सिर्फ हवा में गिरना नहीं होता, आसमान से छलांग का ये रोमांचक खेल इंसान को खुद के डर से टकराना सिखाता है। स्काई डाइविंग आसमान में उस आश्चर्यजनक आजादी को भी महसूस कराता है जिसका सपना हर युवा देखता है। यही वजह है कि आज भारत के नौजवानों में स्काई डाइविंग का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है और इस रोमांच से रूबरू होने वो थाईलैंड का रुख कर रहे हैं। थाईलैंड आज सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट मॉडल बन चुका है। टूरिज्म, एडवेंचर और स्किल बेस्ड लर्निंग को लेके इस कंट्री ने अपनी इंडस्ट्री को इतना अमेजिंगली डेवलप किया है कि आज इस चीज ने थाईलैंड की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट दिया है। क्लियर पॉलिसीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से आज लार्ज नंबर्स में इंडियंस यहाँ पे सिर्फ घूमने नहीं पर घूमने के साथ साथ कुछ नया सीखने आ रहे हैं, वो जो शायद आज भी इंडिया में उस पैमाने पे, उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पहले सूरज के साथ हमारा विमान यहाँ उड़ान भरने के लिए तैयार है। कुछ ही वक्त में 13,000 फीट की दूरी से आपकी संवाददाता क्षितिजा गोसावी खुद जंप करने वाली है। भारतीय युवा स्काई डाइविंग सीखने और एक्सपीरियंस करने के लिए थाईलैंड का रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में इस एडवेंचर स्पोर्ट की सुविधाएं और प्रमाणित प्रशिक्षण सीमित हैं, जबकि थाईलैंड इन सेवाओं को अच्छी तरह मुहैया कराता है। अभी तक इंडिया में कोई भी स्काई डाइविंग के सीखने के लिए स्कूल नहीं है, तो इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है सीखने के लिए। मैं फ़िलहाल कलकत्ता में रहती हूँ, तो वहाँ से यहाँ आना बहुत ईजी है, एक्सेसिबल है एंड टाइम सेविंग है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव है। थाईलैंड जैसे देशों में भारतीय युवा अब सिर्फ घूमने नहीं बल्कि अपने सपनों को पंख लगाने जा रहे हैं। एडवेंचर का ये नया ठिकाना अब उनकी फहरिस्त में सबसे ऊपर है। यहाँ पे सेफ्टी तो है ही, बिकॉज इवन छोटा सा भी अगर ग्लिच होता है तो यहाँ पे प्लेन जैसे 3 दिन यहाँ पे उड़ नहीं रही थी, बिकॉज छोटा सा ग्लिच था। तो ये सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ पे, और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि हम लोग कलकत्ता से है, तो यहाँ पे हम लोग फ्लाई करके आए और द फ्लाइट्स आर वेरी चीप एंड इट्स वेरी एक्सेसिबल यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे एक्सपीरियंस। स्काई डाइविंग में अक्सर फ्री फॉल का समय 30 से 60 सेकंड के बीच होता है। ये वो समय होता है जब गुरुत्वाकर्षण स्काई डाइवर अपनी ओर खींचता है और वो आसमान से धरती की ओर तेज रफ्तार से नीचे आते हैं। जब स्काई डाइवर विमान के दरवाजे पर खड़े होते हैं तो उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। नीचे आसमान और सामने फैला हुआ क्षितिज। छलांग लगाते ही डर एक पल के लिए
ठहर जाता है और फिर शुरू होता है स्काई डाइविंग का रोमांच। इस समय एड्रेनल रश की वजह से अचानक ऊर्जा या उत्साह का प्रवाह होता है। ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो डर, तनाव या खतरे के समय शरीर में एड्रेनल हार्मोन के तेजी से रिलीज होने पर होती है। इससे दिल जोर जोर से धड़कता है और सांसें तेज चलने लगती हैं। पैराशूट खुलने के बाद धरती की तरफ बढ़ने की गति धीमी हो जाती है और स्काई डाइवर्स सुरक्षित लैंड करते हैं। आज के युवाओं के लिए स्काई डाइविंग केवल एक एडवेंचर भर नहीं, बल्कि खुद को ये बताने का तरीका है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो पूरा दुनिया जानना चाहता है कि स्काई डाइविंग प्लेन एग्जैक्टली दिखता कैसा है। आइए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि स्काई डाइविंग प्लेन होता कैसे है। तो यहाँ पे हमारे सारे जो स्काई डाइवर्स होते हैं वो यहाँ बैठते हैं और इस एरिया से वो नीचे जंप करते हैं। तो ये स्काई डाइविंग प्लेन का कॉकपिट है। यहाँ पायलट बैठते हैं, यहाँ को पायलट बैठते हैं। देखिए, हिसाब किताब पूरा कमर्शियल फ्लाइट वाला ही है, बस जो आपका कॉकपिट है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। सारी चीज़ें एकदम हैंडी रखी हुई है। मैं कुछ चालू नहीं करूँगी वरना पता चला कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए लेट्स नॉट डू दैट। बट जैसे कि आप देख सकते हैं, एवरीथिंग सब कुछ हैंडी है। अब आगे क्या होता है, मेरा स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस कैसे होता है, क्या मैं जंप कर पाऊंगी भी कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। कैमरा पर्सन अजमल के साथ मैं क्षितिजा गोसावी, शांग माई थाईलैंड से गुड न्यूज टुडे के लिए। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।